तो ये तो तय है कि इस बार बेरोजगारों पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा और अच्छा खासा बेरोजगारी इस बार दूर हो सकती है। और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति, अगर सरकार इलेक्शन के कारण ही, लेकिन अगर छात्र हित में काम कर रही है तो निश्चित रूप से उनका श्रेय उनको मिलना चाहिए, उसका लाभ भी उनको मिलना चाहिए। हमको लगता है इससे आप भी जरूर सहमत होंगे। और पिछले बार भी जो प्रकरण हुआ है, दो अध्यक्ष इसके जेल जा चुके हैं, अध्यक्ष और सचिव जेल जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह पैदा करती है कि आखिर क्वेश्चन पेपर के साथ में आंसर की जारी कीजिए, OMR का कार्बन कॉपी जारी कीजिए। तो जो भी प्रोसेस है, आपको तो बीपीएससी से लगातार सबक लेना चाहिए। अभी जिस तरीके से हाल के दिनों में बीपीएससी में आप बदलाव देख रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी आयोग हैं सबको बीपीएससी से सीखने की जरूरत है। सब घर द्वार त्याग करके, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में आकर के पटना में किसी भी तरीके से रह करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो 100% आयोग को सोचनी चाहिए। अगर आप एकदम समझ रहे हैं कि नहीं, हम निष्पक्ष तरीके से, पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हम एग्जाम कंडक्ट करवाने के मूड में है या करवाएंगे, तो इन सब चीज में आपत्ति क्या है? इसका सबसे टफ चीज जो होता है, बिहार SSC +2 या इस तरह का बिहार के संदर्भ में जो भी वैकेंसी निकलती है, इसका प्रोसेस बड़ा जटिल होता है कि आपको फॉर्म भरने के लिए लगभग 1.5 महीने का समय दिया गया है। और 1.5 महीने का समय देने का ये भी एक मूल कारण है कि अगर आपका NCL नहीं बना हुआ है पहले से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। BSSC के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ साथ बता दें आपको कि कल रात को ही CGL 3 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सूचना दी गई है। लेकिन इन सब के साथ छात्रों का यही कहना है, बहुत बड़े छात्रों का वर्ग है, उनका यही कहना है और लगातार कई सालों से कहना है कि हम BSSC पर आखिर कैसे विश्वास करें कि उसके द्वारा दिया गया रिजल्ट सही है, योग्य कैंडिडेट को चुना गया है, जबकि आयोग के द्वारा ना क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ना आंसर की दिया जाता है, ना प्राप्तांक बताए जाते हैं और न ही जो है कट ऑफ बताया जाता है। तो ऐसे में ये केवल रोल नंबर का PDF है। हमारे साथ है नवीन सर बहाली हो रही है, 12,199 पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन छात्रों का यही कहना है कि आप परीक्षा कैसे भी ले, जो भी प्रश्न दे, जब तक आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पालन नहीं करेंगे, हम कैसे मान ले कि आपका परीक्षा जो है फुल प्रूफ है। नहीं, ये तो हमेशा संदेह के घेरे में रही है बिहार SSC के संदर्भ में। आप शुरू से देख लीजिए, पिछले बार भी जो प्रकरण हुआ है, दो अध्यक्ष इसके जेल जा चुके हैं, अध्यक्ष और सचिव जेल जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह पैदा करती है कि आखिर ठीक है, इतनी वैकेंसी आप निकाले, लगातार छात्र भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंतिम क्या? आप लास्ट मोमेंट में जाके इस तरह की गड़बड़ियां लगातार देखी जा रही है। तो जब तक इस पर आपका कमांड नहीं होगा, तब तक जो ये लगातार छात्र दिन रात एक किए हुए हैं, इसके बारे में पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं? आप इसके लिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो क्वेश्चन पेपर आप दीजिए, क्वेश्चन पेपर के साथ में आंसर की जारी कीजिए, OMR का कार्बन कॉपी जारी कीजिए। तो जो भी प्रोसेस है, आपको तो बीपीएससी से लगातार सबक लेना चाहिए। अभी जिस तरीके से हाल के दिनों में बीपीएससी में आप बदलाव देख रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी आयोग हैं सबको बीपीएससी से सीखने की जरूरत है। और जब तक इस तरीके से पारदर्शिता अपनी आयोग नहीं बढ़ाएगी, तो विद्यार्थी के मन में कहीं ना कहीं संदेह हमेशा बना हुआ रहेगा। और वैसे तमाम छात्र जो अधिक से अधिक लगातार मेहनत सिर्फ किए जा रहे हैं, तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आखिर जो सब घर द्वार त्याग करके, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में आकर के पटना में किसी भी तरीके से रह करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो लास्ट में पता चलता है कि अंतिम में वैसे अभ्यर्थी हाथ लेकर के चले जाते हैं जिनका कि इसमें दूर दूर तक आता पता भी नहीं होता है। बार बार इस तरह का पेपर में देखने को मिलती है। इसलिए सबसे पहले इसको सख्ती से इस पर आयोग को पालन करना होगा और इस छात्रों को यह आश्वस्त करना होगा कि इस बार से हम कार्बन कॉपी भी आपको देंगे, क्वेश्चन पेपर भी देंगे, वगैरह वगैरह, जो भी इस तरह का प्रोसेस है सब हम अपनाएंगे, जो कि बेहतर एग्जाम के लिए साबित होना चाहिए। सर, एक प्रश्न है सर कि BPSC पहले, अब 1 साल पहले की बात करें तो वो खुद जो है क्वेश्चन देते थे और गलत आंसर भी दे देते थे। 10-10, 15-15 क्वेश्चन जो है उनका गलत होता था। अभी STET का मुद्दा है, उसमें आपने देखा था साइंस में 35 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए। तो BSSC में हम कैसे छात्र मान ले कि ये जो सारा कुछ कर रहे होंगे ये सही होगा? और दूसरा बात सर, प्रश्न पत्र देने में इतना टेंशन क्यों है? जब छपवाते हैं उनके लिए सबको एक एक दिया जाता है, तो
तो ले जाने दे, उनको रख के करेंगे, कबाड़ में बेचने के लिए तो नहीं रखा जाता होगा सर। निश्चित रूप से कम जितनी भी बातें आप बोले हैं तो 100% आयोग को सोचनी चाहिए। अगर आप एकदम समझ रहे हैं कि नहीं, हम निष्पक्ष तरीके से, पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हम एग्जाम कंडक्ट करवाने के मूड में हैं या करवाएंगे, तो इन सब चीज में आपत्ति क्या है? तो अगर बीपीएससी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा? तो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए हम सरकार के वैसे महकमे जो कि इसके लिए अधिकृत हैं, तो जरूर हम आशा करना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो के माध्यम से उन तक बात पहुंचती है, या तमाम आपके जैसे जो कि सबल पत्रकार हैं जो कि पूरी तरीके से हमेशा इस पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आवाज निश्चित रूप से अधिक उठनी चाहिए, जिससे कि इसमें पारदर्शिता लगातार आयोग बढ़ाए और विश्वास विद्यार्थी छात्रों का हमेशा इस पर बना रहे, ऐसा काम करे। सर परीक्षा सर कब तक से संभावना है? 11 नवंबर तक सर इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। परीक्षा को लेकर, पीटी परीक्षा को लेकर क्या लगता है सर, कितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे? क्या पढ़ना चाहिए छात्रों को इसको लेकर? जहां तक हमारा मानना है कि अगर पहले से अभी का वर्तमान में बहुत बदलाव इस बीच में हुआ है। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि 2014 में जो वैकेंसी आई थी 2022-23 में उसको पूरा किया गया, एक दशक के लगभग समय लगा दिया गया। तो हाल के दिनों में अब बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। तो ये होप हम कर सकते हैं कि जिस तरीके से अभी जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, आप देखे होंगे कि कम से कम 4 से 6 महीने में पहला चरण का एग्जाम हो जा रहा है। तो बिहार एसएससी +2 के संदर्भ में भी एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि जैसा भी बताया भी जा रहा है कि जनवरी से लेकर फरवरी तक में पहले चरण का एग्जाम संभव है। ये तो आगे आने वाले दिन में पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होना है, लेकिन एक संभावना जताई जा रही है। और इसका सबसे टफ चीज जो होता है बिहार एसएससी +2 या इस तरह का बिहार के संदर्भ में जो भी वैकेंसी निकलती है, इसका प्रोसेस बड़ा जटिल होता है। ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हम तमाम छात्रों को कहना चाहेंगे कि आपको फॉर्म भरने के लिए लगभग 1.5 महीने का समय दिया गया है। और 1.5 महीने का समय देने का ये भी एक मूल कारण है कि अगर आपका एनसीएल नहीं बना हुआ है पहले से, तो लगभग 1 महीने का समय तो आपको एनसीएल बनाने में लग ही जाएगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल से पहले जाति, आय, निवास ये बनाइएगा, तो फिर उसके लिए आपको एसडीओ लेवल तक में अप्लाई एनसीएल के लिए करना होगा। तो इस प्रोसेस में 1 महीना, सवा महीना, 1 महीना का लगभग समय लगता है। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन में आपका तकनीकी योग्यता भी आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड मांगा जा रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि टाइपिंग से रिलेटेड मांगा जा रहा है। तो इन सब का तैयारी करना, या फिर जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हैं, इस बीच में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लें। जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं, जाति प्रमाण पत्र बना लें। तो और जो महिला कैंडिडेट हैं, उनको पिता के यहाँ से सारा डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, वहां का चाहिए आपको, जाति निवास यानी कि एनसीएल आपका वहां का चाहिए होता है, सारा डॉक्यूमेंटेशन वहां का चाहिए होता है। तो इसी लेकर के 1.5 महीने का समय आपको बिहार एसएससी दी है। तो इस बीच में बेहतर तरीके से इसको कर लें। ये नहीं कि आप थोड़ा भी इसमें कमी आपके तरफ से रह जाती है तो इसको बड़ा सीरियसली आयोग लेती है, आगे चल करके फिर आप कितना भी बेहतर परफॉर्मेंस रहे, आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अब इसके दूसरे पक्ष पे हम आते हैं कि इसका जनरली देखा गया है कि इसका जो सिलेबस होता है मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए सेटिस्फैक्टरी होता है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी नहीं होता है। बाकी 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन साइंस, और 50 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, 2, 4, 5 क्वेश्चन आपका बिहार सेक्शन से भी रह सकता है। तो एक कॉमन सिलेबस टाइप का इसमें पूछा जाता है, और इसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो लगभग आपको 55,000 से 60,000 के बीच में इसका रिजल्ट दिया जाएगा। और जनरली देखा जाता है कि जिस तरह का प्रश्न पत्र इसमें रहता है, हालांकि इस पर टिप्पणी तो मेरे ख्याल से बहुत सार्थक नहीं होता है। ये निर्भर करता है कि क्वेश्चन जब आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो एग्जाम होता आया है, जनरली देखा गया है कि 105 से 110 के बीच में अगर आपका मार्क्स रहता है तो पहले चरण में यानी पीटी के रिजल्ट में बहुत प्रॉब्लम आपका नहीं होता है, क्योंकि 55,000 रिजल्ट दिया जाना है। और इसके बाद जब आपका इसका मेंस एग्जाम होता है तो उसमें सेम पैटर्न को दोबारा फॉलो किया जाता है 150 क्वेश्चन का। तो लेकिन वहां एक्स्ट्रा आप हिंदी का एक पेपर होता है जिसमें कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो सेम पैटर्न होता है। तो जो भी अभी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, पीटी मेंस एक तरीके से एक साथ ही उसका तैयारी हो जाता है। तो प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक लगातार करते रहें, तैयारी करते रहें, और संबंधित सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को भी समझ करके आप तैयारी करें, टेस्ट वगैरह लगातार देते रहें, तो प्रॉब्लम नहीं है।
तो अभी से लेके पीटी से लेके मेंस तक में 5 से 8 महीने का समय ओवरऑल लग सकता है। और इस बीच में आप टाइपिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। वैसे तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट खोज रहा है, तो निश्चित रूप से पहले टाइपिंग जो बच्चे किए होंगे वही फॉर्म भी निश्चित रूप से अप्लाई किए होंगे। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान देकर, जिन पर गौर करके स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस को और लगातार बेहतर कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल आपका जो रहा है कि मैक्सिमम कितने एप्लीकेंट इसमें हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इस बार, क्योंकि दिनों दिन लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से बेरोजगारी का रेशियो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उम्मीद है कि 14 से 15 लाख स्टूडेंट कम से कम फॉर्म निश्चित रूप से डालेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 12,000 समथिंग पोस्ट के लिए 15 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन लेवल कैसा रह सकता है। तो इसको जेहन में रखकर, इसको ध्यान में रख करके ही आपको तैयारी में पूरी तरीके से लगनी चाहिए। सर एक और चीज है सर, अभी बिहार में बहालियों का समय चल रहा है, शिक्षक कैंडिडेट भी अब पढ़ाई कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, दरोगा का भी आने वाला है, सिपाही का भी है, बीएसएससी भी आ गया सर, सब कोई तैयारी में है सर। तो क्या कट ऑफ को लेकर सर क्या लगता है, दावेदारी जो है सर ज्यादा बढ़ेगी इस बार, कंपटीशन ज्यादा टफ होगा, मींस तैयारी किए हुए कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे इस बार, क्योंकि सारे लोग भर सकते हैं इस परीक्षा। अगर आप सिर्फ बिहार के संदर्भ में बात करें तो 15-20 लाख अभ्यर्थी कम से कम ऐसे हैं जो कि किसी भी कंपटीशन में भाग लेने का जज्बा रखते हैं या फॉर्म लगभग भरते हैं, 15-20 लाख। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो वैकेंसियां, अगर अभी आप गौर करेंगे तो एक टीचर का अगर दोनों फेज का मान लेंगे तो कुल मिलाकर के 2.5 लाख के करीब इधर आपका वैकेंसी हो गया। फिर अब 21,000 समथिंग वैकेंसी आपका बिहार पुलिस का हो गया, 1200-1300 इधर हो जाएगा बिहार दरोगा का। इसके अलावा 12,000 समथिंग वैकेंसी इसका आ गया, और सुन रहे हैं कि जल्द ही एसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी, बिहार एसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी सचिवालय सहायक का पुनः आने वाला है। और इसके अलावा फिर स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी, अन्य विभाग को मिला करके दावे तो 10 लाख वैकेंसी की गई थी। फिर दोबारा से जो सरकार डबल इंजन की बनी, एक तरीके से 20 लाख वैकेंसी की बात की गई। तो अगर सरकार ईमानदारी पूर्वक अपनी बातों पर अमल करे तो ये तो तय है कि इस बार बेरोजगारों पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा और अच्छा खासा बेरोजगारी इस बार दूर हो सकती है। और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति छात्रों का, खास करके युवा वर्ग का एक पॉजिटिव सा रुझान देखने को इधर हाल के दिनों में वैकेंसी के बाद मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। अगर सरकार इलेक्शन के कारण ही, लेकिन अगर छात्र हित में काम कर रही है तो निश्चित रूप से उनका श्रेय उनको मिलना चाहिए, उसका लाभ भी उनको मिलना चाहिए। हमको लगता है इससे आप भी जरूर सहमत होंगे। और आप देखेंगे कि बिहार को छोड़ करके अगर आजू बाजू अगर राज्य की बात की जाए तो उन राज्यों से भी अब लगातार आवाजें उठने लगी है, उन सरकारों पर दबाव लगातार बढ़ने लगी है। बिहार के संदर्भ में, बिहार को देख करके अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां के सरकार के द्वारा पिछले ही सप्ताह में लगातार जारी किया गया हर विभाग में कि कहां कितनी सीट वैकेंट है, जल्द से जल्द उसका बनाया जाए खाका, और वहां भी मे बी की वैकेंसी देने की बातें चल रही है। चूंकि इलेक्शन भी आ गए हैं तो वैकेंसी तो देना ही देना है, लेकिन सरकार के द्वारा ये अच्छी पहल है, खास करके इन बेरोजगारों के हित में सरकार की पहल दिख रही है। वो नवीन सर थे और इनका यही कहना है कि पारदर्शिता काफी जरूरी है। जब इतनी बड़ी बहाली हो रही है तो न्यायपूर्ण तरीके से भी ये किया जाए, यानी कि जो कैंडिडेट हैं उन्हें जानने का ये हक है कि उनके प्रश्नों के उत्तर क्या दिए गए और उनको कितने अंक प्राप्त हुए और इसका आदर्श आंसर की क्या हो सकता है। तो इन सब पर ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ सर ने यह भी बताया कि तैयारियों के क्रम में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ध्यान डॉक्यूमेंट्स को लेकर देना है आपको, क्योंकि आपको बताएं कि सीजीएल 1 के समय में, सीजीएल 1 नहीं, प्रथम इंटर स्तरीय के समय में कागजात को लेकर ही कई आंदोलन, धरना प्रदर्शन हुए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है और हम आशा करेंगे कि यह परीक्षा 1 सालों के अंदर में खत्म हो जाए, पिछले वाले की तरह जो है वो 2 पंचवर्षीय योजना वाला स्थिति इसमें न बने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।